नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं प्रूडेंस सेंटर फॉर लर्निंग में। आज का हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस। क्यों ये टॉपिक आज के डेट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आइए इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन से सिर्फ एक ही कंट्री जो है सो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है और भारत इसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। और भारत के अलावा इस रीजन से एक और कंट्री है जिसने अपनी दावेदारी पेश की है, उसका नाम है ताजिकिस्तान। तो यूपीएससी या एसएससी या स्टेट पीसीएस जो है वो ताजिकिस्तान के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में पूछ सकता है। तो ओवरऑल जो भी इस बारे में हम पढ़ सकते हैं, जो भी हम इस टॉपिक के रिलेटेड जान सकते हैं, हमने वो कोशिश किया है कि इस विषय पर, इस टॉपिक पर हम एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके लिए तैयार करें और आपको इस बारे में जानकारी दे सके ताकि आपके एग्ज़ाम में ये काम आ पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में पहला समिट जो है वो वर्चुअली हेल्ड हुआ 2022 में 27 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के चेयरमैनशिप में। इसमें सेंट्रल एशियन के 5 कंट्रीज़ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने भाग लिया और भारत ने इन 5 देशों के साथ अपने 30 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन संपन्न किए। प्रूडेंस सेंटर फॉर लर्निंग क्या लाया है, आइए इस बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जो कि आपको YouTube पर पहले कभी नहीं मिलेगा या मिला होगा। करंट अफेयर क्वेश्चन बैंक हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों को, जो छात्रों को जो मिलता है, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम हर एक टॉपिक, जो करंट अफेयर का टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है का यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में या किसी भी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आपसे जो पूछा जा सकता है, हमने कोशिश किया है कि हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, आपको एसएससी के लिए अलग से 10 क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस के स्तर का अलग से 10 क्वेश्चन और प्रीलिम्स और मेंस के स्तर का, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के स्तर का अलग से 10 क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किया है। ये हमने जो है कोशिश किया है कि आपके लिए नोट्स भी हम तैयार करवाएं। आगे जो है सो हम माइंड मैपिंग किस तरीके की होगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पहला YouTube का सेशन है, तो हो सकता है कि आप देख रहे होंगे, आप गौर कर रहे होंगे कि मैं थोड़ा हिचक रहा हूँ। ये हेजिटेशन है पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने का, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आप थोड़ा इसे नज़रअंदाज करें। 2-4-5 वीडियो के बाद मैं फ्लुएंट हो जाऊँगा तो और भी अच्छे तरीके से आपको मैं बता पाऊँगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी होता है, पहला तो पहला ही होता है, पहली बार आदमी शुरुआत करता है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, आइए पहले हम ये जान लेते हैं। इसमें कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान हमेशा याद रखिएगा, अभी भारत के अलावा ताजिकिस्तान ने जो है अपनी दावेदारी पेश की है यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के रूप में। कजाकिस्तान जो है कंट्री है सेंट्रल एशियन का, जिसकी राजधानी अस्ताना है। ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि यूरेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ध्यान रहे, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं सबके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट आज के डेट में बहुत ही हॉट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, क्योंकि चाइना का इस पर एक मोनोपोली जैसा है। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेड वॉर के बीच में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो है चाइना ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो सभी देश जो हैं सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोक्योर करने के लिए काफ़ी अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, कैसे क्या करना है उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। उज़्बेकिस्तान दूसरा देश है जिसकी राजधानी ताशकंद है।
ताशकंद एक बहुत ही भारत के लिए हिस्टोरिकल प्लेस भी रहा है। इसके बारे में हम अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। ताशकंद क्यों जो है सो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारा जानना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे जो है ताशकंद, उज़्बेकिस्तान जो है सो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश है सेंट्रल एशिया का। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशगाबाद है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है सो नेचुरल गैस रिजर्व है। चौथा देश है किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक है, एक माउंटेनियस कंट्री है। पांचवा देश है ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी है दुशानबे, और ये अफ़गानिस्तान से जो है सो बॉर्डर इसकी लगता है। इसका जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान से लगता है। ये सेंट्रल एशिया का मैप है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कजाकिस्तान जो है सो ऊपर रसिया से जो है सो इसका बॉर्डर लग रहा है। एक तरफ जो है सो एरल सी है, एक तरफ कैस्पियन सी है, एक तरफ उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है। किस तरीके से किस देश की सरहद जो है सो बॉर्डर जो है सो चाइना को लग रही है, ठीक है। किस देश की सरहद ईरान से लग रही है, किस देश की सरहद अफ़गानिस्तान से लग रही है। आइए इसके बारे में भी हम ज़्यादा जान लेते हैं। कजाकिस्तान जो है इसकी जो नॉर्थ और वेस्ट में है, इसका सरहद जो है सो रशिया से लगता है, इसकी बॉर्डर रशिया को टच करती है। चाइना जो है सो ईस्ट में है, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है सो साउथ में है, कैस्पियन सी जो है सो इसके साउथ वेस्ट में है। किर्गिस्तान का बॉर्डर जो है कजाकिस्तान इसके नॉर्थ में है, चाइना इसके ईस्ट में है, ताजिकिस्तान इसके साउथ में है और उज़्बेकिस्तान इसके वेस्ट में है। ताजिकिस्तान का बॉर्डर किर्गिस्तान से नॉर्थ में लगता है, चाइना इसके ईस्ट में है, अफ़गानिस्तान इसके साउथ में है, उज़्बेकिस्तान इसके वेस्ट में है। तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर कजाकिस्तान के नॉर्थ में है, उज़्बेकिस्तान नॉर्थ ईस्ट में है, अफ़गानिस्तान साउथ ईस्ट में है और ईरान इसके साउथ में है। कैस्पियन सी जो है सो इसका वेस्टर्न बॉर्डर बनाता है। उज़्बेकिस्तान जो है सो जितने भी सेंट्रल एशिया के चारों कंट्री हैं इसके साथ इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। क्रूशियल पॉइंट यह है, याद रखना है, उज़्बेकिस्तान इज़ द ओनली डबली लैंडलॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल एशिया। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है कि इसके जो सराउंडिंग में भी जो कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक्ड ही है। इससे ये जो है सो किसी सी या ओशियन किसी भी ओशियन से जो है सो ये इसका बॉर्डर जो है सो शेयर नहीं होता है किसी भी कंट्रीज़ के, और उज़्बेकिस्तान इनके बीचों बीच आता है। आइए इसके कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। कैस्पियन सी जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी है, वाटर बॉडी है, सॉल्ट लेक वाटर है, इसमें सॉल्ट वाटर लेक है ये। इसका बॉर्डर जो है सो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दोनों से शेयर होता है। एरल सी है जो कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है। लेक बलकाश है जो कि इंटायरली साउथ ईस्टर्न कजाकिस्तान में ये सिचुएटेड है। ये एक सेमी फ्रेश टू सैलिन लेक है। लेक इसिक कुल है, एक लार्ज डीप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन लेक है ये, जो कि टियानशान रेंज जो कि किर्गिस्तान में है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। सेंट्रल एशिया जो है ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, कनेक्ट करता है ये यूरोप को रशिया को, यूरोप को, वेस्ट एशिया को, साउथ एशिया को और ईस्ट एशिया को। हिस्टोरिकली ये रीजन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हुआ करता था सिल्क रूट का, जो कि ट्रेड को, कल्चरल एक्सचेंज को और धर्म के प्रचार को, जैसे कि बुद्धिज़्म हुआ, इस्लाम हुआ, इस चीज़ को फैसिलिटेट किया है इस सिल्क रूट ने, ये ट्रेड रूट ने। सोवियत यूनियन जो कि 1991 में जब ये इसका विघटन हुआ, कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, तो उससे 5 जो देश बने, देश तो काफ़ी बने थे, लेकिन जो 5 देश सेंट्रल एशिया में आए उनके नाम तो हमने आपको बता रखा है। उनके नाम इस प्रकार हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। भारत के साथ इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में स्थापित हुआ।
आइए जानते हैं इस समिट का जो है सो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था। एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल डायलॉग को बढ़ाना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, एनर्जी कोऑपरेशन को बढ़ाना, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को जो है सो कोऑर्डिनेट करना, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो कि अफ़गानिस्तान में आए थे उस चीज़ को एड्रेस करना, कल्चरल और एजुकेशन एक्सचेंजेस को बढ़ाना, रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करना। और इसके आउटकम्स क्या क्या हुए, जितने भी लीडर्स हैं C5+1 याद रखिएगा। C5+1 जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये इंडिया 1 है और C5 सेंट्रल एशियन के 5 कंट्रीज़ हैं। एक US लेड भी C5+1 है जिसमें सेंट्रल एशियन के 5 कंट्रीज़ और US है जो कि 1 हुआ। तो जो इसके मेजर आउटकम्स हुए वो क्या क्या हैं, सभी लीडर्स ने किन किन बातों पर जो है सो एग्री किया है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया जो समिट है इसका एक रेगुलर मेकनिज़म जो है सो बनाया जाएगा। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप होगा, अफ़गानिस्तान के ऊपर बनाया जाएगा। कोऑपरेशन जो है सो बढ़ाया जाएगा, काउंटर टेररिज्म और एंटी रेडिकलाइजेशन के ऊपर जो है सो कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और जिन चीज़ों में भारत काफ़ी आगे है जैसे कि फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सभी चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। कोऑपरेशन जो है सो किया जाएगा, कोऑपरेट किया जाएगा एक दूसरे के साथ। आइए कुछ टाइमलाइन हम जान लेते हैं। जनवरी 13, 2019 को भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में पहला डायलॉग हुआ फॉरेन मिनिस्टर लेवल का, जो कि समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ। याद रखिएगा इन सब चीज़ों का जो मैंने ब्लू में मार्क कर रखा है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ, मैं जब आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान रखिए कि आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठें और उन सब चीज़ों को नोट करते चले जाएं ताकि आपका नोट्स भी तैयार होता चला जाए। याद C5+1 का फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको बताया, इंडिया के साथ जो है सो कैसे कनेक्ट करना है सेंट्रल एशिया को, और ये जो पॉलिसी है भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, इस चीज़ के चलते जो है सो 13 जनवरी 2019 को पहला एशिया सेंट्रल एशिया डायलॉग इंडिया के साथ हुआ। 27 जनवरी 2022 को मैंने बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेयरमैनशिप में कोविड के चलते वर्चुअली जो है सो हेल्ड हुआ फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट दिल्ली में हुआ था, ये जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। दिसंबर 2024 में भारत ने होस्ट किया बायलैटरल मल्टीलैटरल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली specifically for drug law enforcement officers from Central Asia nation to curb the flow of synthetic drugs and opium across the Golden Crescent। Golden Crescent क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा उत्पादन ओपियम का जो होता है वो कहाँ होता है, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ये 3 देशों को गोल्डन क्रिसेंट के रूप में जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा गोल्डन क्रिसेंट किसे कहते हैं। अप्रैल 2025 में इंडिया जो है सो ऑर्गेनाइज़ करता है एक कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल सेंट्रल एशियन डेलीगेट्स के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। जून 5, 2025 को इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग जो है सो दिल्ली में आयोजित किया गया भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और फिक्की के द्वारा। जून 6, 2025 में चौथा मीटिंग हुआ, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ, जो कि न्यू दिल्ली में इंडिया के चेयरमैनशिप में हुआ। इसके की आउटकम्स क्या क्या हुए, एडॉप्शन ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट प्रायोरिटाइजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट में एक शाहिद बेहश्ती टर्मिनल है जिसका इंटीग्रेशन हुआ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के अंदर। इंडिया फॉर्मली बैक्स द इंक्लूजन ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इनटू द INSTC फ्रेमवर्क। हेल्थ डिप्लोमेटिक पुश, भारत के तरफ से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा। वन अर्थ वन हेल्थ के विज़न के रूप में, विज़न टू बिल्ड हेल्थ केयर आर्किटेक्चर एंड यूनिवर्सल हेल्थ
कवरेज मॉडल इन सेंट्रल एशिया। भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंस है, आइए जानते हैं इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। सेंट्रल एशिया जो है वो एक गेटवे के रूप में एक्ट करता है यूरेशिया के साथ। यूरेशिया का मतलब हो गया रसिया और आपका यूरोपियन कंट्रीज से के लिए ये एक गेटवे के रूप में काम करता है। ये एक हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है स्ट्रैटेजिक रूप से, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को बैलेंस करता है, चाइना के साथ ये बैलेंस करता है। एनर्जी सिक्योरिटी के रूप में ये क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये रीजन जो है सो नेचुरल गैस, ऑयल, यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स से काफ़ी संपन्न देश है ये। सिक्योरिटी कॉपरेशन के बारे में जानते हैं। द रीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर काउंटर टेररिज्म, प्रिवेंटिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन, कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, पार्टिकुलरली कंसर्निंग डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है भारत के लिए। इंडिया सीक्स टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड, प्रमोट इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूव कनेक्टिविटी, एक्सपेंड डिजिटल कॉपरेशंस। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ईरान में जो हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, जो बनाया है हमने, लोकेटेड इन ईरान, इट प्रोवाइड्स इंडिया विथ एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया वाइल बाईपासिंग पाकिस्तान। INSTC क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विथ ईरान, दी कॉकेसस, रशिया एंड यूरोप, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ट्रांजिट टाइम। अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है, ए ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट एम्ड एट फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। अफगानिस्तान फैक्टर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जो क्राइसिस हुआ था 2021 में, पॉलिटिकल चेंज जो हुआ था अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे किस तरीके से जो है सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना है, प्रिवेंटिंग टेररिज्म फ्रॉम अफगान टेरिटरी, इंक्लूसिव गवर्नेंस, रीजनल स्टेबिलिटी, इन सब को देखते हुए, इन मद्देनज़र रखते हुए एक अफ़गानिस्तान फैक्टर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए। एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी ड्यू टू पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं देता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस ऑफ चाइना थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि चाइना का इन सब के साथ जो है सो बॉर्डर शेयर होता है, तो उसका जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है उन कंट्रीज़ में, जो कि ये भारत के लिए एक चैलेंज है। कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया इन द रीजन, रशिया का इनका ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज़ के ऊपर। सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड टू अफगानिस्तान, लो लेवल ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विथ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। आगे क्या हो सकता है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इन देशों के साथ एक्सेलरेट करना चाहिए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को और भी बढ़ाना चाहिए, रेगुलर समिट्स के द्वारा जो इंगेजमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, कॉपरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर में हम जो है सो अपने कॉपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। प्रीलिम्स के बारे में हम क्या क्या याद रखना है, हमेशा याद रखिए 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और उनकी राजधानी क्या है, चाबहार पोर्ट के बारे में हमें जानना है, INSTC के बारे में जानना है, अशगाबाद एग्रीमेंट के बारे में याद रखना है, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो अभी तक हुए उसके बारे में हमें याद रखना है, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अफ़गानिस्तान इसके बारे में भी हमें याद रखना है। और याद रहे हमने इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लिया है। मेंस में वैल्यू एडिशन क्या क्या हो सकता है, यूज़फुल डायमेंशन हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, एनर्जी की सिक्योरिटी के बारे में हमेशा याद रखिएगा, कनेक्टिविटी के बारे में याद रखिएगा, काउंटर टेररिज्म के बारे में याद रखिएगा, यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स के बारे में याद रखिएगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में याद रखिएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है इसके बारे में आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो। ज़्यादा नहीं, एक वन लाइनर में ही बता दें, US चाइना रशिया इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो सकता है। इंडिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, इंडियाज़ कनेक्ट
सेंट्रल एशिया पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, ये सब मेंस के लिए जैसे एक वैल्यू एडिशन टॉपिक हो सकते हैं। प्रीवियस यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इंडिया और इसके नेबरहुड के बारे में आते हैं, रीजनल ग्रुपिंग के बारे में आते हैं, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के बारे में आते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में आते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आते हैं। स्ट्रक्चरल इम्पेरेटिव, वाई सेंट्रल एशिया मैटर्स, द यूरेशियन पिवोट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है इन जियोपॉलिटिकल थ्योरी। मैकेंडर्स हार्टलैंड थ्योरी क्या कहता है कि सेंट्रल एशिया इज अ जियोग्राफिकल पिवोट फॉर द यूरेशियन लैंडमास। फॉर इंडिया, engaging with the region is not a choice but a structural necessity to prevent the complete encirclement of its northern frontier by hostile or competing axes। याद रहे ये चाइना के बारे में बात हो रहा है। The overcoming of geographical fatalism, India's biggest bottleneck is the lack of direct land access due to the geopolitical barrier of Pakistan and the instability of Afghanistan. India's strategy is therefore focused on turning a geographical disadvantage into multimodal maritime land triumph via Iran and the Caspian Sea। कोर यूपीएससी आर्ग्यूमेंट याद रखना है हमेशा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, जियो इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके भी इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ट्रेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स, रिसेंट 2026 तक अभी क्या क्या ब्रेक थ्रू हो चुका है, मई 2026 में क्या क्या हो चुका है, जून 2026 में क्या क्या हो चुका है, जून 5 2025 को क्या हुआ है और अभी क्या क्या हो रहा है, इसको आप वीडियो यहाँ पर पॉज करके थोड़ा इस चीज़ को लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में डिवीज़न कर सके। आइए एसएससी के बारे में, एसएससी के लिए कुछ क्वेश्चन हम जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हेल्ड, तो इसका आंसर होगा 27 जनवरी 2022। हाउ मेनी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर देयर, तो इसका आंसर होगा 5। नेम द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। लार्जेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री कौन है, कजाकिस्तान। मोस्ट पॉपुलस सेंट्रल एशियन कंट्री कौन है, उज्बेकिस्तान। विच कंट्री बॉर्डर्स अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान। वाई चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, प्रोवाइड एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन वाइल बाईपासिंग पाकिस्तान। फुल फॉर्म ऑफ INSTC क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। विच एग्रीमेंट प्रमोट्स ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन सेंट्रल एशिया, तो इसका आंसर होगा अशगाबाद एग्रीमेंट। मेन इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया, एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस। आइए अब हम कुछ स्टेट PCS के स्तर के 10 क्वेश्चन को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को लेकर के, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, तो इसका ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान। आंसर होगा सी, आर्मेनिया। आर्मेनिया इज़ नॉट अ सेंट्रल एशियन कंट्री, इट इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ कॉकेसस। MCQ2 multiple choice question number 2, first India Central Asia Summit was held in 2022। Which country hosts the Chabahar port, आंसर होगा ईरान। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्राइमरली एम्स टू, आंसर होगा रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेंट्रल एशियन कंट्री शेयर्स अ बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, आंसर होगा बी, ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, द अशगाबाद एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू, आंसर होगा द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कनेक्टिविटी। MCQ 7, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम बाउंड्री सेटलमेंट, तो इसका आंसर होगा ए 1 और 2, क्योंकि मैरीटाइम बाउंड्री
इन पांचों देशों का है ही नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल इन ऑब्टेनिंग डायरेक्ट ओवरलैंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया? आंसर होगा सी, एब्सेंस ऑफ ट्रांजिट एक्सेस थ्रू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स इंडिया एंड ऑल द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक? आंसर होगा सी, SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विथ सेंट्रल एशिया? यूरेनियम, नेचुरल गैस, एयर अर्थ मटेरियल्स और बॉक्साइट रिजर्व डोमिनेटिंग ग्लोबल प्रोडक्शन। आंसर होगा डी। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के स्तर का हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए 10 क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं। ये वैल्यू एडेड क्वेश्चन जो कि अभी हम आपको फ्री में जो है सो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सभी एसएससी या यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड अभी करवा रहे हैं, ये अभी बिल्कुल फ्री रहेंगे कुछ दिनों के लिए। फिर ये जो है सो हम एक्सक्लूसिव सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए रखेंगे। लेकिन ये जो है सो सिर्फ क्वेश्चन जो है सो अपने मेंबर्स के लिए रखेंगे। क्वेश्चन बैंक हम उनको मेंबर्स को अपने तैयार करवाएंगे। आप सारे वीडियो देख करके अपना नोट्स भी खुद से तैयार कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के रिलेटेड, विथ रेफरेंस टू द मेजर अर्बन and commercial center of the ancient Silk Route, consider the following pairs। आप यहाँ पर क्वेश्चन का स्तर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट करें, और इसके जो आंसर हैं जितने भी प्रीलिम्स के जो यूपीएससी प्रीलिम्स के जो स्तर के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके आंसर आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इन सभी क्वेश्चंस को नोट करें, नोट करके खुद से बनाने की पहले कोशिश करें। उसके बाद लास्ट में इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए यहाँ पर पहले ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ट्रेड हब्स के रिलेटेड। आइए तीसरा क्वेश्चन मल्टीमोडल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। चौथा क्वेश्चन है लीगल एंड डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क को लेकर। पांचवा क्वेश्चन है रिसोर्स मैपिंग को लेकर के। छठा क्वेश्चन है पॉलिसी टर्मिनोलॉजी को लेकर के। ये वीडियो आप पॉज करेंगे, सारे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन को अपलोड करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कितना सही होता है कितना नहीं होता है। इससे आपका प्रैक्टिस भी होता चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8 है बायलैटरल एक्सरसाइजेज को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 9 है पॉलिटिकल ज्योग्राफी को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 10 है इंस्टीट्यूशनल क्रोनोलॉजी। आइए आगे बढ़े। मेंस के लिए ये 4 क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार करवाए हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है सो लिखने में आसानी होगी। क्यों आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कितने नंबर का ये क्वेश्चन है ये आपको हमने बताया है, उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। और माइंड मैपिंग किस तरीके से होगा वो भी हम आपको आगे चल करके बताएंगे। अपने आने वाले वीडियोस में आप पहले इन सभी पर कोशिश करें कुछ कुछ खुद से लिखने का। ये मैटर नहीं करता कि आप 5 लाइन का लिख रहे हैं कि 50 लाइन का लिख रहे हैं, पहले आप लिखने की कोशिश शुरू करें। हमेशा ध्यान दें, हमने हमेशा ये कोशिश किया है कि अपने बच्चों को प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करवाते चले जाएं। मैं आपको ये नहीं बोलता कि मेंस का क्वेश्चन अभी अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो दिन भर आप आंसर राइटिंग में ही अपना समय व्यर्थ करें या समय जो है सो स्पेंड करें। व्यर्थ तो नहीं बोलूँगा, समय स्पेंड करें, पर कोशिश करें कि रोज़ाना एक क्वेश्चन जो है सो आप सॉल्व करें, आप लिखने की कोशिश करें। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है सो आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है।
पहला क्वेश्चन, सेंट्रल एशिया ऑक्यूपाइज अ पिवटल प्लेस इन इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। डिस्कस द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ होना चाहिए, हमने इस बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन 2 है, डिस्कस हाउ कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स सच एज चाबहार पोर्ट एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कैन strengthen India's engagement with Central Asia while addressing existing geopolitical challenges. Question number 3 है, INSTC is not merely a logistical bypass for India but a geopolitical tool to overcome geographical fatalism in Eurasia. याद रखिएगा, ये थ्योरी थी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ रिसेंट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव and diplomatic bottlenecks. Question number 4, while China's engagement with Central Asian Republic is driven by massive infrastructure funding and checkbook diplomacy, India's approach must leverage its structural strengths in digital governance, resources, security and soft power. Critically analyze this statement, highlighting the primary challenges for India इन द रीज़न। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारी एक मैम ने तैयार किया है, स्वर्णलता मैम ने तैयार किया है। उनको करीबन 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए और वो क्वेश्चन तैयार कर रही हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रीलिम्स, यूपीएससी और मेंस, एसएससी, स्टेट पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं मैम ने तैयार किया है। वन लाइनर रिवीजन, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये आपकी यूपीएससी के जो प्रीलिम्स क्वेश्चन हैं उसके जो आंसर हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। मैं फिर से प्रूडेंस सेंटर फॉर लर्निंग की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ जो भी यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस, एसएससी और स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके सारे के सारे जितने भी करंट अफेयर्स के सिलेबस हैं हम उसको कंप्लीट आपको करवाएं। ध्यान दें कि हम सारे करंट अफेयर्स के जितने भी सिलेबस हैं उससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि वो आपको हम प्रोवाइड करवा सके। इससे आपका एक क्वेश्चन बैंक जो है सो तैयार हो जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। आगे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप दोबारा हमारा वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।